हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने एक अलग चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आप लोग पहले से बहुत कुछ जानते हैं। आज हम लोग उसके थोड़ा सा हायर लेवल के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा अलग से स्टडी उसको करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को जानना है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कहने का मतलब कि अगर कहीं भी आपको बोलेंगे कि मेजर द डिस्टेंस, तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल से स्केल निकालिएगा या कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट निकालिएगा, डिस्टेंस मेजर कर दीजिएगा। लेकिन ये अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ते हैं, ये हम लोग जनरली स्पेस स्टडी के लिए पढ़ते हैं कि पार्टिकुलर को पॉइंट दे दिया कि हम लोगों का एक्स एक्सिस से इतना पॉइंट है, वाई एक्सिस से इतना पॉइंट है, इस पॉइंट का किसी पार्टिकुलर दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग को जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जानने से पहले हम लोग को एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है, डिराइव डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उस क्वेश्चन के बेसिस पर हम यहाँ पहले आपको करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास रहता है डिराइव डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, कैसे बनाते हैं, अब हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक एक्सिस होता है जिसमें एक्स और वाई लेके चलते हैं। चूंकि 3 एक्सिस होता है, लेकिन 2D में ही पढ़ना है हम लोग को, 2D इसको देख के चलते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है, सपोज करते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, और एक क्या होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ये हो गया हमारा ओरिजिन। इधर हम लोग प्लस एक्स हो जाएगा, इधर प्लस वाई हो जाएगा। नीचे आता है तो ये वाई डैश कहलाता है, और इधर जाता है तो ये एक्स डैश कहलाता है। हम लोग ओरिजिन से एक पार्टिकुलर डिस्टेंस लेकर चलते हैं। सपोज करते हैं कि ओरिजिन से कुछ दूरी पे यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम 1 2 3 पर कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग को फॉर्मूला बनाना है, इसलिए 1 2 3 4 नहीं देंगे। इस पॉइंट का नाम देंगे एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस में कैपिटल एक्स से एक्सिस को डिनोट करते हैं, स्मॉल एक्स से करेंगे। इसको मानेंगे x1, क्योंकि आगे भी और पॉइंट देना है तो उसको सपोज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम सपोज कर लेते, ये हो गया हमारा x2। सपोज नेक्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x3। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। अब हम लोग अगर इधर y में जाएंगे तो y में भी कुछ उसी तरह सपोज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सपोज कीजिए y1, ये हो गया हमारा सपोज करते हैं y2। तो अब हम लोग पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट सपोज करते हैं कि x1 और y1 को मिलाने से आ रहा है जो पॉइंट है हमारा यहाँ। इस पॉइंट का ऑर्डिनेट जो हमारा हो जाएगा, कोऑर्डिनेट x1, y1, क्योंकि x एक्सिस में x1 है और y एक्सिस में y1 है। और इस पॉइंट को अगर लेके चलते हैं x2 और y2 को लेके चलते हैं, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे बनेगा। इसका जो पॉइंट बनेगा ये हो जाएगा x2, y2। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो इसको सपोज कर लेते ये a है और इसको सपोज कर लेते ये b है। हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि a से b का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है। हम लोग को ये निकालना है कि a से b तक का ये जो हमारा ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल सा लॉजिक लेते हैं। हम लोग पहले इस लाइन को यहाँ मीट करते हैं, ये इसको हम लोग मीट कर दी। उसी तरीके से इसको हम लोग यहाँ से भी इसको मीट कर देते हैं। इसको वाई एक्सिस से भी जब हम लोग मीट करते हैं ऐसा, और यहाँ से इसको हम लोग मिला देते हैं कुछ ऐसा। हमारे पास ये लाइन का ए बी का जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके फाइंड आउट करेंगे। इसलिए यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ए से एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे बी x2 पे। ये जो हमारा ये जो डिस्टेंस बनेगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, कुछ इस तरीके की यहाँ ये पॉइंट बन जाएगा। हम लोग तीसरा पॉइंट को सी सब कुछ कर लेते हैं। अब बताइए आप, हम लोग ए से सी तक का डिस्टेंस क्या होगा। आप लोग इसको कुछ वर्डिंग में लिखना पड़ेगा। सपोज वी आर हैविंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इन विच द एक्स एक्सिस हैविंग 2 पॉइंट्स x1, x2, और y axis having 2 points y1 and y2. We will take the two coordinates as A. On joining the point x1 and y1, we will get the point A with coordinate x1, y1, and on joining the point x2 and y2, we will get a coordinate of B as x2, y2. Now we need to find the distance of AB. जितना भी हमने बोला इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो स्टेप हम बता रहे वो आप लोग करेंगे। हमें यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग क्या करेंगे, AC का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। AC
AC का डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, देखिए इस ओरिजिन से यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस आपका x2 है, दिया हुआ है। हम लोग अगर 1 और 2 सपोज करते हैं तो वहां से हम लोग को मिल जाता है, ये हो गया x2 डिस्टेंस। और यहां से लेके सिर्फ यहां तक ये डिस्टेंस ये हमारा x1 है। तो बताइए ये जो डिस्टेंस बच रहा है यहां से यहां तक का ये कितना हो जाएगा। तो बड़ा से छोटा को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो AC हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1। उसी तरीके से BC का वैल्यू भी निकालेंगे। BC का वैल्यू हमारा हो जाएगा, ये पूरा है हम लोगों को y2 और ये पूरा है y1। y2 से अगर y1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा y2 माइनस y1। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा BC का वैल्यू। हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, AB। तो लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, therefore by Pythagoras फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोगों का, AB का वैल्यू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोगों को AB का वैल्यू जब निकालना रहेगा तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट पे आ जाएगा। रूट में लिखेंगे BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब BC और AC का वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, BC का वैल्यू हमारा जो हम लोग फाइंड आउट किया वो है y2 माइनस y1। AB इज इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस y1, सिंस इसका स्क्वायर तो ये स्क्वायर लेंगे, प्लस AC का जो वैल्यू वो हमारा x2 माइनस x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कहने का मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, दोनों एक्सिस का, दोनों कोऑर्डिनेट जो भी दो पॉइंट रहेंगे उसका y एक्सिस का वैल्यू और उसके x एक्सिस के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके उसको स्क्वायर करेंगे और ऐड करके उसको रूट निकाल देंगे। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। हेंस डिराइव्ड या फिर प्रूव्ड, डिराइव्ड, इस तरीके से हम लोग इसको डिराइव करते हैं। जो हम लोग पहले बताए इससे पहले आप लोग उस पॉइंट को लिखेंगे। हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्मूला की यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं। हमारा क्वेश्चन है इस तरीके का, फाइंड डिस्टेंस between the points A 5 minus 3 and B 2,6। हमारे पास दो पॉइंट है, एक है 5 माइनस 3 और दूसरा है 2,6। तो हम लोग लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है, ए का जो पॉइंट है वो है 5 माइनस 3। अब यहां से हम लोग x1 और y1 निकालेंगे। दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू 5 एंड y1 इज इक्वल टू माइनस 3। जो पहला पॉइंट होगा उसमें दोनों में 1 रहेगा, वो x1 y1, 2 नहीं होगा। x1 x2 कभी सपोज नहीं होगा क्योंकि पहला वैल्यू x होता है, दूसरा वैल्यू y होता है। x1 का वैल्यू 5 और y2 का वैल्यू y1 का वैल्यू माइनस 3 एंड b, हमारा b कितना है 2,6। इसको जब हम लोग सपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा x2। अब जब दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं तो इसमें दोनों में 2 आएगा। x2 का वैल्यू हो गया 2 और y2 का वैल्यू हो गया 6। अब हम लोग को क्या बनाना है, डिस्टेंस निकालना है। लिखेंगे नाउ डिस्टेंस, डिस्टेंस को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, या फिर आप सीधे ए बी लिख सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट, पहले फॉर्मूला लिखेंगे y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप x वाला पार्ट भी पहले लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, प्लस
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब हम लोग दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। y2 हमारा वैल्यू है 6 माइनस y1 है -3। पहले से एक माइनस है, यहां भी एक माइनस है, ये माइनस है ये माइनस, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा +3 प्लस x2 का वैल्यू है 2 माइनस 5 का वैल्यू 5 होल स्क्वायर। देखिएगा अगर यहाँ का वैल्यू माइनस है तो ये अंदर का वैल्यू यहाँ प्लस हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग जब इसका आगे करेंगे तो 6 और 3 दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 इसका स्क्वायर, प्लस जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगेगा, -3 का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या हो गया हम लोगों का, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 9 9 जा 81 प्लस -3 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। 81 और 9 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा √90। अगर हम लोग इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं तो निकालेंगे, और अगर नहीं निकाल सकेंगे तो इसको रूट के अंदर में ही रहने देंगे। और चूंकि ये डिस्टेंस है तो इसके साथ हमारा लगता है यहाँ पे यूनिट, √90 यूनिट। 90 को चेक करते हैं हम लोग, इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं या नहीं। 90 को जब चेक करेंगे 2 बार में 45, उसके बाद कितना से देंगे 3 से देंगे 15, फिर से 3 से देंगे तो क्या हो जाएगा 5। इट मीन्स 3√10 हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3√10 यूनिट। तो जो ए बी हमारे पास जो पॉइंट था उसका डिस्टेंस कितना हो गया 3√10 यूनिट। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आप डिस्टेंस फार्मूला के बेसिस पे बना सकते हैं। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हेल्प ले सकते हैं। आपको ये पहला क्वेश्चन या फिर इस तरीके का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज नंबर 7.1 में मिल जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का प्रोसेस को देखेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।